नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 3 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:20 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 16 नवंबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल बलवान है तो सीधी सी बात है, ऐसा जातक साहसी है, किसी से दबने वाला नहीं है, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला है। और वहीं कुंडली में मंगल कमजोर है तो ऐसा जातक जोखिम लेने से घबराएगा। कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जो मंगल प्रदान करते हैं, कमजोर मंगल वाले जातकों के अंदर वो आत्मविश्वास देखने को नहीं मिलता। कर्म प्रधान विश्व रचना का, अगर आप पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले हैं, तो निसंदेह मंगल के गोचर को आपको भली भांति समझ लेना चाहिए। वैसे तो मंगल का ये जो राशि परिवर्तन होता है, देखा जाए तो 45 दिनों के बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी जब मंगल के गोचर की चर्चा आती है तो मैं आपको बृहत रूप से इसे बताने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि आप पुरुषार्थ में भरोसा रखते हैं तो आपको अपने मंगल के गोचर को अवश्य ही समझ लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मंगल का यह गोचर तुला राशि में होने जा रहा है। शुक्र की यह मूल त्रिकोण राशि है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। वर्तमान समय में तुला राशि में केतु भी हैं और राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं गुरु के साथ। अब आने वाले दिनों में राहु का परिवर्तन होगा, लेकिन तब तक 16 नवंबर को मंगल का परिवर्तन है और इधर देखें तो 30 को राहु का, लेकिन तब तक मंगल केतु के साथ रहेंगे। राहु और गुरु की दृष्टि से दृष्ट किस तरह से ये आपको प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए मंगल का यह गोचर बेहद खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर प्रभाव को लेकर के होगी। मैं यहां प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहली चर्चा जो है मेष राशि के जातकों की है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है, निसंदेह आपको ये जागृत करने वाला है, सक्रिय करने वाला है। हालांकि ये भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है और यहां मंगल केतु के साथ युति बना करके कुछ अच्छे, कुछ कड़वे, यानी कह सकते हैं कुछ खट्टे, कुछ मीठे अनुभव आपको कराने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह की भी स्थिति उत्पन्न होगी तो वहीं कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकलेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट है। जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ अगर आप कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक नई संभावना, एक नई उम्मीद का द्वार खुलने वाला है। जीवन साथी से जुड़ करके अगर कोई नया कार्य अभी आपके मन में विचार है तो बस समय अनुकूल आ गया है, आप व्यापार अपना प्रारंभ कर दीजिए। परिवार में यदि विवाद है तब तो फिर से दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और उसमें आपके जीवन साथी की जो भूमिका है वो बड़ी अहम है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई बेवजह की गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो उसे दिमाग से निकाल दीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर बढ़िया है। जो आपके सहकर्मी हैं उनका आपको सहयोग प्राप्त होगा, तो वहीं जो आपसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं,
वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे जिससे आपको परेशानी हो। बात यदि व्यापारियों की करें तो कारोबार के लिए यह गोचर बढ़िया है, कारोबार को आपकी नई दिशा मिलने वाली है, कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी मंगल के इस गोचर को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं मंगल के पास अपनी 4 दृष्टियां हैं, माफ करिएगा 3 दृष्टियां हैं। जहां वो बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि वो रखते हैं। अब मंगल का आपका राशिपति बनकर के सप्तम में गोचर करना, अपनी उच्च दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे, सो कार्य क्षेत्र के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। देखा जाए तो सरकारी नौकरी करने वाले अगर आप हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की परेशानी थी, कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह से आप जूझ रहे थे, तो आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने से वहीं पर गुरु हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो अंगारक योग का अगर निर्माण हो रहा है तो गोचर कुंडली में गुरु मंगल के आमने सामने होने से एक अद्भुत राजयोग का निर्माण, गुरु मंगल योग का ये अद्भुत योग है, जातक को बेहद बुद्धिमान बना देता है। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने दिमाग से अपनी हर तरह की परेशानियों को पार करेंगे। हालांकि वाणी पर अपने आप को नियंत्रण बना करके रखना है, कड़वी वाणी के प्रयोग से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। विशेष करके जो आपके अपने कुटुंब के लोग हैं उनके साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। खान पान पर नियंत्रण उससे भी ज्यादा आवश्यक है। जितना हो सके आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। बाकी मंगल का यह गोचर आपके लिए ठीक है, इस गोचर से जितना हो सके लाभ उठाइए। सरकारी नौकरी में किसी भी तरह की कोई अड़चन इत्यादि आ रही थी, किसी तरह की कोई परेशानी आ रही थी, उच्चाधिकारी आपको परेशान कर रहा था, ये समय है आप अपना प्रयास जारी करिए, सफलता मिलेगी। अब मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण, चूंकि आप मेष राशि के हैं तो आपके अंदर धैर्य की कमी थोड़ी है। मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण, क्योंकि केतु के साथ है मंगल, फलतः आपके धैर्य में जो कमी है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। बात बात में उग्र होना, क्रोध करना, ऐसा भी आपके साथ होगा। इस पर आपको काम करना है, इस पर आपको नियंत्रण बना करके रखना है। वाणी पर जितना हो सके नियंत्रण बनाइए और हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए। हनुमान जी की आराधना से मंगल के इस गोचर से आपको खूब लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, मंगल का यह गोचर आपकी राशि से देखा जाए तो वर्तमान समय में पंचम में जारी था, अब ये आपकी राशि से षष्ठ में। आपको बता दूं कि मंगल को षष्ठ का कारक कहा गया है। मंगल का आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करना कहीं ना कहीं आपको बेहद पुरुषार्थ करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि कराएगा और साथ ही साथ आपको जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यूं समझ लीजिए कि आप अपने शत्रुओं पर हावी रहने वाले हैं। रोग, रिपु और ऋण सब पर विजय हासिल करा दे, ये कराएंगे मंगल आपके लिए। हालांकि आपको सतर्क रहना होगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, ये केतु के साथ होंगे, राहु की दृष्टि से दृष्ट। शत्रुओं पर विजय तो मिल जाएगी, लेकिन ये समय दुर्घटनाकारक, पीठ पीछे षड्यंत्र रचना, पीठ पर वार करने की प्रवृत्ति को जागृत कराता है। आपकी प्रवृत्ति को नहीं, आपके ऊपर आपके शत्रुओं की प्रवृत्ति को जागृत कराता है, ताकि आपके पीठ पीछे आप पर वार कर सकें। सावधानी बेहद आवश्यक है। मैं फिर दोहरा दूं, यह गोचर बहुत बढ़िया है उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से कोई प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, सफलता आपको मिलेगी। यह गोचर आपको इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का आपको हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगे, इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपके विरोधियों पर आप हावी होंगे, ये बात तो सत्य है, पर लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखनी चाहिए। मन की बात किसी से शेयर मत करिए। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं तो माता पिता से निर्णय लीजिए, उनसे सलाह लेकर के कदम आगे बढ़ाइए। बाकी सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह गोचर मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यदि आप वृषभ राशि के हैं तो आप जान लें कि मंगल आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करने जा रहे हैं। यह मंगल आपके लिए 12वें भाव और साथ ही साथ सप्तम पति बनकर के षष्ठ में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र, मंगल षष्ठ के कारक हैं, शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, यह भी अच्छा है। 2-3 बातों का ख्याल रखना है। सप्तम पति बनकर के षष्ठ में गोचर कर रहे हैं, फलतः ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। कैसे? शुक्र की राशि में होने के कारण मन में भटकाव जागृत कराएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर आपको ये
अग्रसर कराएंगे, तो इससे आपको बचना है। मंगल की चौथी दृष्टि अपनी उच्च दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। उच्च दृष्टि होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा। मैंने कहा जो भी बड़ा निर्णय लेना हो, कोई बड़ा कदम उठाना हो, तो माता पिता से राय मशवरा करके करिए। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर स्वगृह पर पड़ेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, पर याद रखिएगा मंगल के इस गोचर काल के दौरान यानी 16 नवंबर तक भूल कर भी आपको किसी को कर्ज नहीं देना है। लेने से भी बच जाइए तो ज्यादा अच्छा है। और मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी आपके व्यक्तित्व पर। वृषभ में स्थिरता है। वृषभ स्थिर होकर के ही अपने जीवन काल में सफल है, पर मंगल की इस दृष्टि के कारण आपकी वो स्थिरता भंग होगी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपके जीवन से आपके व्यक्तित्व का जो मूल है स्थिरता, उसे ही हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए कमियां बच जाएंगी। आपका मूल व्यक्तित्व ही स्थिरता में समाहित है, और मंगल का ये गोचर कहीं ना कहीं आपकी स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इस पर आपको काम करना होगा। जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके, जो भी निर्णय लीजिए बहुत सोच समझ करके। पहले गलती कर जाइए और बाद में पछताइए, उससे अच्छा है पहले ही विचार करिए और तब फिर कदम उठाइए, ताकि मंगल का यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध हो सके। इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनके मंदिर की प्रदक्षिणा करिए। सावधान रहिए, चरित्र मजबूत रखिए, और कदम उठाने से पहले माता पिता से राय मशवरा अवश्य कर लीजिए। ये मूल मंत्र हैं आपके लिए। बाकी यह गोचर आपके लिए अच्छा सिद्ध हो। मिथुन राशि, 3 अक्टूबर को भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर, अर्थात वर्तमान समय में ये आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। अब ये आपकी राशि से पंचम में प्रवेश करने जा रहे हैं 16 नवंबर 2023 तक के लिए। बता दूं कि यह गोचर आपके लिए बड़ा ही खास है। कारण, इस गोचर काल के दौरान मंगल केतु के साथ आपकी राशि से सप्तम में गोचर करेंगे। इस समय राहु और गुरु युति बनाकर आपकी राशि से एकादश में गोचर कर रहे हैं। देखा जाए तो मंगल यहां गोचर करते हुए कई तरह से आपको फायदा देने वाले हैं, तो कुछ मामलों में सावधानी भी जरूरी है। पंचम भाव को प्रेम का भाव कहा गया है, संतान का भाव, आपकी शिक्षा का भाव। लव लाइफ के लिए यह गोचर अच्छा है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कान का कच्चा मत बनिएगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके जहां आपने कोई कदम उठाया, समझ लीजिए आप धोखा खा जाएंगे। भरोसा करिए अपने पार्टनर पर। बाकी आप अपने शौक पूरा करने के लिए, घूमने फिरने में, इस गोचर काल का आनंद लेने के लिए आप आगे कहीं जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को उन्नति मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं पुरुषार्थ से संबंधित सेना, मिलिट्री, पुलिस, खेल इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। याद रखिए कि आपको अपना व्यवहार पक्ष जरा ठीक रखना होगा। क्रोध मत करिए, किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का की कोशिश, और कोशिश तो आपको यही करनी है कि आपके चलते किसी का नुकसान न हो। हाँ, एक बात मैं पुनः दोहरा दूं, पुरुषार्थ में आपके कमी नहीं होनी चाहिए। मंगल का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बहुत ही श्रेष्ठ है। पहला, मंगल के पास आप जानते हैं 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? तो मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि रखते हैं। मंगल इस समय प्रभावित करेंगे आपके पंचम भाव को। निसंदेह मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल कोई कारक ग्रह नहीं है, ये सत्य है। मंगल आपके लिए षष्ठेश और लाभेश बनकर के पंचम में गोचर करेंगे, सो संतान पक्ष से थोड़ी चिंता। प्रेम संबंध में खराबी तो नहीं है, परंतु गलत फहमी के कारण परेशानी उत्पन्न हो सकती है। व्यर्थ के मतभेद की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो पेट में जलन की शिकायत संभव है। परंतु मंगल के इस गोचर से, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, उच्च दृष्टि, फलतः आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। संभव है शेयर मार्केट इत्यादि से, सिनेमा, मीडिया इत्यादि के फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो एकाएक कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिससे अच्छी धनराशि आपके हाथ लगे। क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ भावगत गुरु और राहु पर भी होगी, फलतः मंगल अपने घर को देख करके इस भाव को बलि करेंगे। सो आकस्मिक धन लाभ के योग इस गोचर काल के दौरान आपके लिए बनेंगे, और कोई छोटा मोटा नहीं, अच्छी धनराशि। एक और बात ये याद रखिएगा, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। मंगल की एक जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर भी पड़ेगी। सो यात्रा आप कर सकते हैं, अपने घूमने फिरने, शौक पर आप अपने जो भी खर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं।
यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरह से सुखदायी लाभप्रद स्थिति ही उत्पन्न कराने वाली है। कहीं कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है, परंतु जहां आकस्मिक धन लाभ की स्थिति है, वहीं आकस्मिक चोट चपेट या आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी पहले से है तो और ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की परेशानियों को यह गोचर और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत हो जाइए। बाकी यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करा रहा है, हर तरह से आपके लिए लाभ की ही स्थिति है। एक दो बातें और भी ध्यान रखिए। वैसे तो जितनी बड़ी क्षति सूर्य पंचम में करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, उतना ही क्षति मंगल नहीं कर सकते, पर फिर भी गर्भवती महिलाओं को, जिनका गर्भ जो है प्रारंभिक दौर का है, उन्हें विशेष रूप से सचेत और सावधान होना चाहिए। अगर गर्भ की पूर्णता की ओर आप हैं, यानी अंतिम समय है, तब भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मंगल थोड़ी परेशानी ला सकते हैं। बाकी यह गोचर हर तरह से बहुत बढ़िया है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, और कोई भी गलत कार्य, गैर कानूनी कार्य, कहते हैं झूठी गवाही, इस तरह के किसी कार्य से बचिएगा। बाकी यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। आप सरकारी नौकरी करने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, विद्यार्थियों के लिए तो मैंने बताया ही बढ़िया है। जो विशेष करके खेल कूद प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम फल प्रदायक होगा। कर्क राशि, 3 अक्टूबर 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल का यह गोचर कर्क राशि के लिए, मंगल का आपकी राशि से तीसरे भाव में होना कहीं ज्यादा लाभप्रद, कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। इसका यह मतलब नहीं है कि मंगल का आपकी राशि से चतुर्थ में होना बहुत खराब है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहां पर कर्क राशि होती है। फलतः मंगल इस भाव में, क्योंकि ये दिग्बल से सर्वथा विहीन होते हैं, बहुत श्रेष्ठ प्रभाव इसे नहीं कहा जाता। वैसे भी मैं एक और बात आपको कहा करता हूं कि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, ये दोनों ऐसे भाव हैं जहां पर पापक ग्रह कई बार कुछ परेशानियां विशेष रूप से ले आता है। तो ये गोचर आपके लिए जहां सुखकर होगा, भूमि भवन प्रदायक होगा, वहीं कुछ परेशानियां भी लेकर के आएगा। चतुर्थ भाव में मंगल के इस गोचर से भूमि भवन के सुखों में वृद्धि होगी, कई सारे महत्वपूर्ण कार्य आपके बनेंगे, आपके सुख में वृद्धि, आपके आय में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में सफलता, नई नौकरी प्राप्ति और कई तरह से उन्नति कराने वाली है। परंतु गृह कलह, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मंगल केतु की युति के कारण, राहु की दृष्टि के कारण मित्र से धोखा, तो वहीं कार्यक्षेत्र में भी बेहतर करने के बावजूद संभव है कि आपको वो उचित सम्मान न प्राप्त हो। थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है, फिर भी आप कुछ बड़ा अर्जित करने के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। आपको संघर्ष करना होगा, पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाए रखने का प्रयत्न करना होगा। भूमि भवन से संबंधित आपके काम बनेंगे, प्रॉपर्टी खरीदना हो या बेचना हो, अच्छे दाम पर बिक जाएगा, अच्छे दाम आप प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा आपको लाभ दे सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी भी आपके हाथ लगने वाली। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर ठीक है। कुछ चीज़ों का जरा ख्याल रखिए, दाम्पत्य जीवन का भी ख्याल आपको रखना होगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन खराब नहीं है, लेकिन हो सकता है जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाए, परेशानी हो जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर के जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब आइए जरा सा इस गोचर को मैं एक बार बोर्ड पर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके लिए कर्मेश और साथ ही साथ पंचमेश होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम पर उच्च दृष्टि के कारण कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परंतु इस बात का ख्याल रखिएगा कि चाहे वो आपका पार्टनर हो या जीवन साथी, मतभेद की प्रबल संभावना उत्पन्न होगी। तो इस पर आपको काम करना है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देनी है। 1, 2, मंगल की अपने घर पर दृष्टि दशम भाव पर, यह बहुत अच्छी है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। मैंने क्या कहा कि मंगल दिग्बल से विहीन होने के कारण थोड़े कमजोर हैं, लेकिन फिर भी
मंगल की दृष्टि जो दशम पर पड़ेगी और वो भी अपने घर पर, तो अपने भाव को वो बलि करेंगे। फलतः नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही उत्तम है। चाहे आप सरकारी सेक्टर से हों, प्राइवेट सेक्टर से हों, नौकरी में परिवर्तन चाहते हों, आपके लिए यह गोचर उत्तम उत्तम सिद्ध होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, सो धन आगमन के एक नहीं, एक से अधिक रास्ते ये बनाएंगे। और यूं समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई अच्छी बढ़िया प्रॉपर्टी है जो आप कई दिनों से लेकर के बैठे हैं पर उसका सही मूल्य नहीं लग रहा था, सही कीमत आपको नहीं मिल रही थी, अब मिलेगी। आप बस तैयारी शुरू करिए। इस गोचर काल के दौरान जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, उन्हें खान पान पर अपने विशेष नियंत्रण रखना होगा, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, और सबसे जरूरी बात, गृह कलह की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा। याद रखिए, मैंने इस गोचर को हर तरह से आपको अच्छा बताया। प्रारंभ में यह बताया कि यह गोचर कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करेगा। असल में वो परेशानी क्या है ये समझिए। अगर घर से संतुष्टि न हो तो बाहर आप जग भी जीत लेंगे, तो उस जग जीतने का क्या क्या मतलब। सो सबसे जरूरी है कि इस गोचर काल के दौरान घर को संभाल लीजिए। घर ठीक रहा तब आप समझ लीजिए कि आपने जग जीत लिया। हनुमान जी की आराधना करिए, माता पिता की कही बात को मानिए, उनका अपमान मत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, और जितना हो सके हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना से यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। वैसे भी वर्तमान में आपको ढैया चल रही है, तो हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना है, इसी से आपको लाभ होगा। सिंह राशि, 3 अक्टूबर 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बता दूं कि यह गोचर मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है, आप समझ लीजिए कि एक नई उमंग, नई ऊर्जा आपके अंदर भरने जा रहा है। मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है, आपको जोखिम लेने के लिए, साहस करने के लिए, विशेष पराक्रम करने के लिए पूरी तरह से सहयोगी होगा, प्रोत्साहित करेगा। यूं समझ लीजिए कि अगर आप स्थिर थे, शांत थे, तो आपके प्रयास में वृद्धि होगी, आपके प्रयास को सही दिशा मिलेगी, आप कोशिश करेंगे और कोशिश करने से आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका जबरदस्त आपका प्रदर्शन, चाहे शिक्षक गण हो, सभी आपसे प्रसन्न होंगे। प्रेमियों के लिए भी यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि से संबंधित फील्ड से जुड़े, चाहे आप विद्यार्थी हो या कार्यक्षेत्र से जुड़े हो, यह गोचर बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन भी आपका सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हो तो तैयारी कर लीजिए और करिए परिवर्तन। यह गोचर बहुत बढ़िया है। छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विशेष सहयोग करने वाला है यह गोचर। स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। आपके प्रयास पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। आइए बोर्ड पर मैं इस गोचर को आपको एक बार समझाने का प्रयत्न करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। अब मंगल आपके लिए, चूंकि सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, वो आपके लिए भाग्येश और चतुर्थेश बनकर के आपके तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अब मंगल का यह गोचर आपके लिए कितना उत्तम है, इसी से समझिए। मंगल कारक होते हैं तीसरे भाव के, पराक्रम के। यहीं पर केतु हैं उनके साथ, और सीधे नवम भाव पर आइए तो गुरु और राहु की युति है। यहां पर देव गुरु बृहस्पति का होना अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। मंगल गुरु का आमने सामने का सीधा संबंध जहां आपको पुरुषार्थी बनाएगा, वहीं पुरुषार्थ के साथ 2 बातें होती हैं। जब इंसान पुरुषार्थ करता है तो कई बार वो दिग्भ्रमित हो जाता है, गलत मार्ग पर चला जाता है। परंतु अगर आप पुरुषार्थ करने के साथ साथ सही मार्ग पर चलते रहें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। देव गुरु के साथ संबंध होने के कारण मंगल आपको सही पथ पर, सही दिशा पर चलने के लिए, बल्कि यूं समझ लीजिए कि मंगल को देव गुरु सही पथ पर, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए, आप अगर जोखिम भी ले रहे हैं, अगर आप साहस भी, दुस्साहस भी कर रहे हैं, तो सही दिशा में करिए। इसके लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। फलतः यह गोचर हर तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया। मंगल की सबसे पहले हम चौथी दृष्टि की बात करते हैं। मंगल की उच्च दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से रोग, रिपु, ऋण, इससे मुक्ति हर तरह से, क्योंकि उच्च दृष्टि है। वहीं अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, दौड़, खेल इत्यादि से संबंधित क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहा है। मंगल की जो 10वीं दृष्टि है वो कर्म भाव पर होने के कारण ये भी बहुत अच्छी है। मंगल आपको कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयास करने के लिए सहयोगी बनेंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले हैं,
यह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी होगा। नौकरी में किसी भी तरह की परेशानी थी, उस परेशानी से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मंगल का यह गोचर हर तरह से, जो अब तक का समय था, यानी मंगल देखें तो आपकी राशि से दूसरे भाव में, यह भी एक प्रकार से महाधन योग है, लेकिन वाणी में कड़वाहट। अब तीसरे भाव में आपकी वाणी की कड़वाहट लोगों को नहीं पता चलेगी, फलतः लोग आपसे जुड़ेंगे, आप लोगों से जुड़ेंगे, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। यह गोचर हर तरह से बढ़िया है। एक ही बात का ख्याल रखना है, ऋण लेन देन से जितना हो सके बच करके रहिएगा। मंगल की दृष्टि षष्ठ पर होने के कारण गोचर में दिया हुआ पैसा फंस सकता है, डूब सकता है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। बाकी मंगल के इस गोचर का आप खूब लाभ उठाइए, जितना हो सके पुरुषार्थ करिए। याद रखिएगा, मंगल का यह गोचर सहयोगी ही तब होगा जब अदम्य साहस का परिचय दिया जाए। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, मंदिर की 3 प्रदक्षिणा किया करिए। विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए। यह गोचर आपके लिए उत्तम उत्तम सिद्ध होने वाला है। कन्या राशि, 3 अक्टूबर 2023। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कन्या राशि अर्थात आपकी राशि को छोड़कर आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कि वो 16 नवंबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे। मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल पर कैसा प्रभाव डालने जा रहा है, बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो दूसरा जो भाव है वो वाणी का भाव है। मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, निसंदेह आपकी वाणी में कठोरता उत्पन्न कराने वाला है। मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, परंतु बुरी लत, बुरी आदत, गलत संगति में पड़ करके कोई बुरी आदत आपको लग सकती है, जिससे मजबूत आर्थिक पक्ष पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सट्टेबाजी, जुआ इत्यादि के क्षेत्र से भी आपको दूर रहना होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में धन हानि हो सकती है। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए, उनके साथ शालीनता से पेश आइए। ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे आपके साथ के लोग ही आपके विपक्ष में हो जाएं। याद रखिए कि आज आपके द्वारा किया गया कार्य, इसका जो प्रभाव है वो आपके भविष्य पर पड़ेगा, और हो सकता है अगर ध्यान आपने नहीं दिया तो आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, और सबसे जरूरी बात, योगाभ्यास का सहारा लीजिए, योग करिए। इससे जो भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है वो दूर होगी। संतान पक्ष की अगर चिंता थी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बात बता दूं कि संतान पक्ष से थोड़ी अनबन होने वाली है, परंतु हाँ, संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता है, उसके विकास, उसकी शिक्षा इत्यादि को लेकर के कोई चिंता है, तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह गोचर संतान पक्ष के लिए ठीक होने वाला है। आइए मैं इस गोचर को यहां आपको समझाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल आपके लिए अगर देखा जाए तो अष्टम भाव और साथ ही साथ तीसरे भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके पंचम पर, 7वीं आपके अष्टम पर और 8वीं आपके नवम पर पड़ेगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, मैंने कहा संतान पक्ष से कोई चिंता हो तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उच्च दृष्टि है मंगल की, तो मंगल अपने इस भाव को खराब नहीं होने देंगे। परंतु चूंकि यहां मंगल की जो दृष्टि, मंगल दूसरे भाव में वाणी में आपके कड़वाहट उत्पन्न कर रहे हैं, फलतः संभव है कि परिवार के सदस्यों के साथ, जीवन साथी के साथ, बच्चे के साथ आपकी कड़वी वाणी के कारण मतभेद की स्थिति अवश्य उत्पन्न करे। तो ये चिंता की बात है, उनके साथ संबंध ना आपका बिगड़ जाए, आपकी वाणी के कड़वाहट के कारण बात कहीं ना बिगड़ जाए, इस पर आपको ध्यान देना है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, इस दृष्टि का भी जो प्रभाव है वो अच्छा है। कैसे? मंगल की इस दृष्टि से कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ होगा, परंतु मैंने पहले ही आपको सलाह दे दिया है कि सट्टेबाजी, जुआ, लॉटरी, सट्टा, गलत कार्य, गलत संगति, गलत आदत, इससे आपको पूरी तरह से बच के रहना है। शेयर मार्केट इत्यादि में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस तरफ से नहीं, शेयर मार्केट से। मंगल की चौथी उच्च दृष्टि पंचम पर है, सो शेयर मार्केट से आपको जो धन लाभ होगा, मैं उसको आकस्मिक धन लाभ कह रहा हूं, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। बाकी मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी वो ठीक है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, परंतु पिता के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश आपको करनी है। पिता का अपमान नहीं करना, पिता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, तो इस बात का जितना हो सके ख्याल रखिएगा।
और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने की सोच रहे हैं तो वहाँ विशेष रूप से आपको ये प्रयत्न करना है कि माता पिता से आप राय मशवरा कर लीजिए, उनसे सलाह ले लीजिए, उनकी सम्मति से अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अगर कन्या के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को देखें तो मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, थोड़ी परेशानियां हैं। आपको वाहन इत्यादि चलाते समय भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस समय गोचर कुंडली में गुरु और राहु आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं। मंगल द्वितीय में गोचर करते हुए राहु से संबंध बनाएंगे अष्टम भाव पर, सो वाहन दुर्घटना, चोट चपेट लगना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो जरा ध्यान रखिएगा। और सबसे जरूरी बात फिर से वही दोहरा दूं, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। उपाय बस हनुमान जी की आराधना। वैसे तो ढैया 7:30 ही आपको कुछ भी नहीं चल रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। जन्म कुंडली में यदि कहीं कोई बुरी स्थिति नहीं है तब तो चिंता की कोई बात नहीं, पर फिर भी हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, तो यह गोचर आपके लिए निसंदेह लाभप्रद सिद्ध होगा और इस गोचर से आपको लाभ मिल सकेगा। प्रिय दर्शकों, आज हमारी ये चर्चा पूरी हुई मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को हमने बृहद रूप से जाना। बाकी की 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।